हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहाँ पे आज हम बात करेंगे मैजिक स्क्वायर्स के बारे में। मैजिक स्क्वायर की क्या खास बात होती है कि अगर आप एक स्क्वायर बनाते हैं, किसी भी साइज़ का बना लीजिए, एकदम छोटे से छोटा स्क्वायर हम बना रहे हैं, तो अगर हमने एक ऐसा स्क्वायर बनाया है तो इस स्क्वायर के अंदर क्या खास बात रहेगी कि आप सारी की सारी रोज़ का जो टोटल आएगा, जो भी यहाँ पे टोटल आता है, सारी की सारी रोज़ का जो टोटल होगा वो बिल्कुल सेम होएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप आगे बढ़ के सारे कॉलम्स का टोटल ले लीजिए, वो भी बिल्कुल सेम आएगा। और इतना ही नहीं, आप एक स्टेप आगे जा कर के पूरी की पूरी डायगनल्स ले लीजिए, ये वाली डायगनल ले लीजिए, लीडिंग डायगनल, ट्रेलिंग डायगनल, दोनों डायगनल्स ले लीजिए, ये भी सम्स कितने आएंगे, बराबर आएंगे। तो ये मैजिक स्क्वायर की खास बात होती है कि जितने भी टोटल्स हमने निकाले हैं ये सब के सब सेम आएंगे। एक बहुत सिंपल सा मैजिक स्क्वायर मैं यहाँ पे बनाता हूँ और हम देखते हैं कि क्या मतलब हुआ इन सब टोटल्स के सेम आने का। फिर हम देखेंगे कि इनकी टेक्निक क्या है, लेकिन एक बार शुरुआत करने के लिए हम एक सिंपल सा मैजिक स्क्वायर बनाते हैं और देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय कि इनके टोटल्स सेम आएंगे। ये आ गई हमारे पास 3x3 की एक टेबल। अब मैं इसमें कुछ नंबर्स डालता हूँ। लेट अस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने कुछ रैंडम नंबर्स डाल दिए 1 से लेकर के 9 तक के। हाँ, इसकी एक खास बात होती है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नंबर्स होंगे वो सीक्वेंशियल होंगे, कंसेक्यूटिव होंगे, बीच में कुछ छूटना नहीं चाहिए। कहीं से भी शुरू कीजिए, आप 1 से कीजिए, 10 से कीजिए, 30 से कीजिए, 14 से कीजिए, 55 से कीजिए, कहीं से भी शुरू कीजिए, लेकिन वो लगातार होंगे। अब इनको टोटल्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा रो टोटल कितना आ रहा है, 8 and 1 9, 9 and 6 15, 7 and 3 10 and 5 15, 4 and 2 6 and 9 15। सारी रोज़ का सम कितना आया, 15। अब अगर मैं कॉलम्स देखता हूँ तो 8 and 4 12 and 3 15। इस कॉलम को अगर हम देखते हैं तो 9 and 1 10 and 5 15, 6 and 7 13 and 2 15। हर रो हर कॉलम का सम 15 आ रहा है। फिर अगर मैं इस डायगनल को देखता हूँ, ये 6 5 4 4 5 6 जो आपको डायगनल दिख रही है, ये वाली डायगनल जो हमारे को दिख रही है 4 5 6 वाली, इसका सम कितना आ रहा है, 6 + 4 10 and 5 15। अगर यहाँ पे सम लेता हूँ तो 8 and 2 10 and 5 15। इसका मतलब कोई भी रो, कोई भी कॉलम और कोई भी डायगनल का आप सम ले लीजिए, वो हमेशा फिक्स्ड आएगा। ये होता है हमारा एक मैजिक स्क्वायर। अब ये 15 आ रहा है, ये कैसे पता पड़ा? इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम हमेशा याद रख सकते हैं। दैट फॉर्मूला गोज लाइक कि टोटल कितना आएगा, n मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। कितना आएगा, n मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। n क्या है, वेर n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ स्क्वायर का क्या मतलब हो जाएगा कि कितने रोज एंड कॉलम्स हैं, रोज एंड कॉलम्स। तो ये हो गए हमारे रोज एंड कॉलम्स। अब यहाँ पे कितने रोज कॉलम्स थे, 1 2 3, चाहे आप कॉलम्स बोल दीजिए 1 2 3। तो 3x3 का हमारा स्क्वायर था। तो 3x3 के स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो कितना बनेगा, 3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। 3 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 प्लस 1 अपॉन 2। 9 प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 अपॉन 2। 10 अपॉन 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 अपॉन 2 को अगर हम कैंसिल करें तो कितना बन जाएगा, ये 5। और ये कितना हो गया, 5 × 3 15। तो ये हुआ हमारा कि भाई जो भी आप स्क्वायर बनाते हो उसका टोटल यहाँ कितना आना चाहिए। हाँ, अब हमने तो अभी 3x3 का बनाया था, आप किसी दिन ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं कि थोड़ा बड़ा स्क्वायर बना दें, 4x4 का बना दें या 5x5 का बना दें। आज हम स्पेसिफिकली ऑड स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, तो हम 3x3 5x5 7x7 9x9 इस तरह के किसी भी साइज़ का बना दें। अब ये वाला जो अगर हम स्क्वायर देखें तो कैसा हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 रोज और 5 कॉलम्स। तो अगर मैं इसका टोटल निकालना चाहूँ कि कितना आएगा इसका टोटल, तो कितना आ जाएगा इसका टोटल, इसका टोटल हमारा बन जाएगा, ऑर्डर क्या है हमारा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर बन जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 1 अपॉन 2। ये हो गया 5, 25 प्लस 1 हो गया 26 अपॉन 2। इसको कैंसिल करेंगे तो 13, 13 5 are 65। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ये 5x5 का स्क्वायर कंप्लीट बनाते हैं तो उसमें हर रो हर कॉलम का सम कितना आएगा, 65 आएगा।
अब हम देखते हैं कि कैसे हम ये वाले अलग अलग स्क्वायर्स बना सकते हैं। ये तो चलिए छोटा सा एक स्क्वायर था, मैंने यहाँ पे बना करके रख दिया। अगर आपके सामने कभी कोई स्क्वायर आ जाता है तो आप उसको कैसे बनाएंगे। तो अब आज हम पढ़ रहे हैं ऑड स्क्वायर्स। ऑड स्क्वायर्स का क्या होगा कि उनका जो ऑर्डर है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वो हमेशा क्या होंगी, ऑड। लाइक 3, 5, 7, 9, इस तरह से कुछ भी साइज़ हो सकता है उनका। अब कोई भी ऑड साइज़ का स्क्वायर है, ऑड ऑर्डर का स्क्वायर है, उन सब पे एक ही रूल लगेगा। वो रूल याद रख लीजिए आप, बहुत ही सिंपल रूल है, अप राइट। बस इतना सा आपको रूल याद रखना है, अप राइट। अगर हम यहाँ पे समराइज करें हमने जो अभी तक देखा है, पहली बात तो ये कि व्हाट कैन बी द टोटल ऑफ रो और कॉलम, n स्क्वायर प्लस 1, शाबाश, अपॉन 2, ये टोटल रहेगा। हाँ, अगर आप 1 से शुरू कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल रहे हैं तो ये रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि 1 से नहीं, मैं तो 3 से करूँगा, 7 से करूँगा, तो उसमें एक छोटा सा फैक्टर और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा n इंटू s माइनस 1। ठीक है, जैसे कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो कौन सा रहेगा, 3/3 का स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे। तो 3/3 का स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं तो n कितना हो गया, 3। और अगर आप 1 से शुरू कर रहे हो तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, 1 से। तो हर एक रो और कॉलम का टोटल कितना आएगा हम अभी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, n कितना है, 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 और 1 माइनस 1। तो ये हो गया आपके लिए 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 1 इज़ 10 अपॉन 2, ये 1 माइनस 1 हो गया 0, तो 0 इंटू 3 विल बी 0। ये बन गया आपके लिए 5, तो सम कितना आने वाला है, 15। अब इसी केस में अगर आप ये कह देते कि नहीं मैं 1 से नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं 4 से स्टार्ट करूंगा, तो आप उन स्क्वायर के अंदर क्या क्या फिल करते, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मैंने आपको कहा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, लगातार नंबर्स होंगे। 1 से शुरू करेंगे तो 1 से 9 तक, 4 से शुरू किया तो 4 से 12 तक, 3 से शुरू करते तो 3 से 11 तक, 2 से शुरू करते तो 2 से 10 तक। अब सपोज़ आपको ये मन हो गया कि भाई हम तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे तो फ़र्क क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग क्या होगी, 4 से होगी। तो यहाँ पे हमारे लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1, ये तो n स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और इधर क्या आ गया, n s माइनस 1, स्टार्ट माइनस 1, 4 माइनस 1 हो चुका है। ये तो सेम रहने वाली है। इधर क्या हो जाएगा, 3 4 माइनस 1 इज़ 3। इसको अगर हम देखें तो ये कितना होगा, 5 3 ज़ार 15 प्लस 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ पे अगर आपने 4 से शुरू किया तो आपका हर एक रो हर एक कॉलम का सम कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो एक रूल तो ये हो गया हमारा कि भाई टोटल कितना आएगा, ये हम इस तरह से जज कर सकते हैं। सेकंड रूल अभी आपको बताया क्या है, टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट क्या मतलब हुआ टॉप लेफ्ट का, वो भी हम देखेंगे। हम एक बार अपने रूल्स को समराइज कर लेते हैं। रूल क्या रहेगा हमारा, मूव टॉप एंड लेफ्ट नहीं सॉरी राइट, टॉप राइट। मतलब हम हर सेल में टॉप जाएंगे और फिर राइट जाएंगे। ये क्या मतलब है इसको भी हम देख लेंगे। और तीसरा जो रूल रहेगा वो ये रहेगा कि हम शुरू जब भी करेंगे कहाँ से करेंगे, टॉप रो सेंटर सेल। बस इतने से रूल आप लगाइए, फिर आपका जो कोई भी ऑर्डर का स्क्वायर हो 3 5 7 9 हमेशा वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखें 3/3 का स्क्वायर बनाएंगे तो इस तरह का हो जाएगा वो। ठीक है, अब क्या रूल निकाला है हमने, टॉप रो सेंटर सेल से शुरू करना है। टॉप रो ये रही हमारी, कहाँ है हमारी टॉप रो, ये टॉप रो है, और उसमें से सेंटर सेल कौन सा है, ये वाला है। तो टॉप रो सेंटर सेल से हमारे को शुरुआत करनी है और वहां पे लिख देना है हमारे को 1 1। अब क्या रूल निकला है हमारा, अब हमारा रूल ये निकला है कि ऊपर वाले सेल में जाना है और राइट में जाना है। अब अगर ऊपर सेल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम साइक्लिकली क्या हो गए, यहाँ से अगर बाहर निकल गए तो नीचे से एंट्री ले लेंगे। भाई हमारे को तो सेल में मूव करना है। अब अगर इससे ऊपर सेल नहीं है तो हम ऐसा मान लेंगे कि हम पूरा यहाँ से गोल घूम करके इधर से एंट्री ले रहे हैं। तो टॉप हो गया हमारा, और जब टॉप हो जाएगा तब हमारे को कहाँ जाना है, राइट में जाना है। तो टॉप राइट, हाँ कायदे से ये टॉप राइट बनता था, लेकिन जब हमारे पास टॉप में सेल ही नहीं है तो फिर हम उस सेल की जगह कहाँ आ गए, इधर आ गए।
तो ये हुआ हमारा टॉप और राइट मूवमेंट। टॉप राइट मूवमेंट करके हम कहाँ पहुँच गए, ये टॉप नहीं चला तो हम इस टॉप में आए और इस राइट में आए। इसका मतलब यहाँ पे हमारे को अपनी अगली वैल्यू डालनी है। वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 1 आ गया। अब हमने 2 लिख दिया। वापस से टॉप जाइए और राइट जाइए। अब अगर इधर सेल नहीं है तो हम ये मानेंगे कि हम वापस से गोल घूम के दूसरी साइड से एंटर हो रहे हैं। तो क्या मतलब हो गया इसका, 1 2 हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो किधर से आएगा, इधर से 3। अच्छा, फिर से टॉप एंड राइट। अब अगर यहाँ पे सेल फिल्ड है, ऑलरेडी फिल्ड है, तब हम क्या करें, ऑलरेडी 1 पड़ा है तो फिर 4 तो यहाँ आ नहीं सकता। अगर आपको ऐसे मूवमेंट के अंदर फिल्ड सेल मिल जाता है तो आप कहाँ चले जाएंगे, एग्जैक्टली जो सेल था उसी के नीचे। तो ये 4 इधर नहीं आएगा, जो हमने टॉप राइट बनाया था वहाँ नहीं आकर के ये 4 कहाँ जा रहा है, नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक और रूल बन चुका है, जो कि क्या कहता है हमारे को, 4th रूल। If cell is already filled, then go to cell just below, just beneath। जैसा कि यहाँ पे हुआ कि हम रवाना तो हुए थे, 3 से इधर गए, इधर आए, लेकिन 1 पड़ा था तो फिर हम कहाँ आ गए, 3 से वापस नीचे 4 आ गए। अब वापस से रूल लगाते हैं, 4 की एंट्री हो गई, टॉप राइट, यहाँ क्या आ जाएगा 5, 5 से टॉप राइट 6। अब 6 पर हमारे को कहाँ जाना है, 6 पर हमारे को जाना है टॉप, जहाँ पे हम बाहर निकल गए तो हमने क्या किया, गोल घूम के आए और इधर एंटर हुए। और फिर जब राइट लिया तो फिर बाहर निकल गए तो हमने फिर से क्या किया, इधर से आ गए। अब ये फिर से फील्ड है, यहाँ भी नहीं आ सकते, तो इसका मतलब टॉप राइट मूवमेंट के बाद हम कहाँ पहुँच गए, एक फील्ड सेल में पहुँच गए। तो हमने क्या रूल निकाला है अभी, इफ़ सेल इज़ ऑलरेडी फील्ड देन गो टू सेल जस्ट बीनीथ। तो 6 के जस्ट बीनीथ क्या सेल है, 7। तो घूम फिर के हम कहाँ पे पहुँच गए, जस्ट 6 के नीचे ही पहुँच गए। और यहाँ लिख देते हैं 7। 7 में वापस से अब हम शुरू करते हैं टॉप राइट। अब ये तो इधर फील्ड है तो हमारा राइट किधर से आएगा, इधर से आएगा। और उस सेल में हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, 8। वापस से क्या रूल है, टॉप, बाहर निकल गए, कोई बात नहीं, इधर आ जाते हैं। इधर आ जाएंगे तो टॉप तो हो गया हमारा, एंड देन राइट, ये सेल खाली है, तो ये बन गया हमारा 9। तो क्या बना हमारे पास, 1 मिनट, यहाँ पे वापस से एक अपन टेबल बना लेते हैं और उसमें हमने वैल्यूज़ क्या एंटर कर दिए, 8 1 6 3 5 7 4 9 2, ये वैल्यूज़ हमने एंटर किए। अब हम अपनी एक्सेल की टेबल पे चलते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये सारे सम्स सेम आ रहे हैं या नहीं, और क्या होगा कि अगर हम 3 की जगह 5 से शुरू करना चाहें, 7 से शुरू करना चाहें, तो उस चीज़ को भी हम ज़रा सा देख लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं एक्सेल पे हमारी। तो ये आ गए हम अपनी एक्सेल में, ये पड़े हमारे फॉर्मूले। अब अभी जो हमने किया है वो हमने स्टार्टिंग नंबर क्या लिया है, 1 लिया है, और हमारा जो ऑर्डर है स्क्वायर का वो क्या है, 3/3। तो टोटल आना चाहिए 15। अगर हम थोड़ा सा याद करें हमने क्या क्या एंट्रीज़ की थी, हमने एंट्रीज़ की थी 8 1 6, उसके बाद एंट्रीज़ आई थी 3 5 7, उसके बाद एंट्रीज़ आई थी 4 9 2। तो ये एंट्रीज़ हमने की थी और हम देख सकते हैं कि हमारे सारे रोज़, सारे कॉलम्स का सम कितना आ रहा है, 15। तीनों कॉलम्स हमारे 15 है, तीनों रोज़ हमारी 15 है। डायगनल भी अगर हम देखें तो 8 5 2 का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15। इधर से अगर आप डायगनल देखो तो 8 5 6 का सम कितना आ रहा है, 15। तो ये तो हुई हमारी 3/3 की एक मैजिक स्क्वायर जो कि 1 से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर एक 3/3 का मैजिक स्क्वायर हम बनाएं जो कि 3 से शुरू हो, तो पहले तो हम ये चेक करेंगे टोटल कितना आएगा। तो ये आ गए हम अपने फॉर्मूला के ऊपर। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, 3/3 का एक मैजिक स्क्वायर बनाना चाहते हैं जो कि 3 से स्टार्ट करेंगे। हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो वी एक्सपेक्ट के टोटल कितना आना चाहिए, 21। तो चलते हैं हम अपने मैजिक स्क्वायर की तरफ और उसको फिर से फिल करके देखते हैं। ये आ गया हमारा मैजिक स्क्वायर। इसमें रूल क्या है हमारा कि टॉप रो का सेंटर सेल से हम शुरू करेंगे। टॉप रो के सेंटर सेल में हम क्या लगा रहे हैं, स्टार्टिंग नंबर 3। जब 3 आ गया तो अब हमारा रूल क्या है, टॉप मूवमेंट। टॉप में तो हम बाहर निकल गए, तो बाहर निकल गए तो क्या होगा, हम बॉटम से वापस उसी रो में एंटर हो जाएंगे। तो ये तो हुआ हमारा टॉप राइट। 3 के बाद क्या आ जाना चाहिए, 4। टॉप राइट, राइट में हम अगर बाहर निकल गए तो वापस हम लेफ्ट से एंट्री ले लेंगे और क्या आ जाएगा, 5। टॉप राइट, राइट में तो हमारे को फील्ड सेल मिल गया।
जैसे ही हमने 5 से टॉप मूवमेंट लिया, राइट लिया, फील्ड सेल आ गया। तो ऐसे में हमारा क्या रूल है, फोर्थ रूल आ जाता है, जो कि क्या है, स्टार्टिंग जो सेल था आपका जिससे आपने मूवमेंट किया था उसके जस्ट अंडरनीथ वाले पे आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 6, 6 से हमने टॉप राइट 7, 7 से टॉप राइट 8, 8 से टॉप बाहर निकल गए, बॉटम से एंट्री, टॉप राइट में फिर से हम बाहर निकल गए तो लेफ़्ट से एंट्री, लेफ़्ट से एंट्री, टॉप राइट लेके जब हम पहुँचे सही से पूरा मेथड फॉलो करके तो हम 6 पे आ रहे हैं, ठीक है ना। 8 से हमने क्या किया, टॉप यहाँ पहुँच के राइट लिया तो फिर बाहर निकल के यहाँ पहुँच गए, 6 फील्ड आ रहा है। तो जब भी फील्ड सेल मिलता है उसके जस्ट नीचे वाले सेल में एंट्री कर देते हैं। तो 8 के नीचे एंट्री आ गई 9, 9 से टॉप राइट यहाँ बाहर निकल गए तो इधर से आ जाएंगे 9 की बाद 10, 9 से 10 से टॉप बाहर निकल गए तो इधर से एंट्री वापस और राइट 11। देख सकते हैं हम जैसे ही हमारा मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हुआ ये सारे के सारे क्या बन चुके हैं 21। तो ये हुआ हमारा एक 3x3 का मैजिक स्क्वायर जो कि हमने 3 से शुरू किया। अब ऐसे आप चाहें जिस साइज़ का बना सकते हैं, 3 का, 5 का, 7 का। मैं सिर्फ यहाँ पे एक 7 का बना देता हूँ और एक्सेल में ही बनाता हूँ जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये रहा हमारा स्टार्टिंग नंबर, कितना हम सिंप्लिसिटी के लिए 1 ही ले रहे हैं, और ऑर्डर कितना है 7, और टोटल कितना आ जाएगा हमारा 175। तो ये रही हमारी 7x7 की एक मैट्रिक्स या स्क्वायर, सॉरी मैजिक स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं तो विल कॉल इट अ स्क्वायर। तो ये रहा हमारा 7x7 का मैजिक स्क्वायर। सबसे पहला रूल क्या है, टॉप रो, ये रही टॉप रो, इसका सेंट्रल सेल, यहाँ से हम अपनी कहानी शुरू करेंगे और वहाँ क्या डाल देंगे 1, 1 आ गया। अब रूल क्या है, 3 रूल्स हम इसमें लेकर के चल रहे हैं। फर्स्ट रूल इज़ कि टॉप रो के सेंट्रल सेल से हम शुरू करेंगे और उसके बाद मूवमेंट कैसा रहेगा हमारा, टॉप राइट, टॉप राइट। अगर यहाँ पे हम बैठे हैं तो टॉप राइट, टॉप राइट, टॉप। अब ये राइट बाहर निकल रहा है तो हम यहाँ से बाहर निकलते टाइम क्या करेंगे, फिर यहाँ से एंट्री ले लेंगे, टॉप राइट। यहाँ से टॉप बाहर निकल गया तो इधर से आएंगे। तो ये एक रूल है। सेकेंडली, अगर यहाँ पे टॉप राइट मूवमेंट में आपको फील्ड सेल मिलता है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे तो लिख नहीं सकते तो जस्ट नीचे लिख देंगे। अब ये क्योंकि बहुत बड़ा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी 7x7 का बनाइए और अपने आप फिल करके देखिए। मैं यहाँ पे फिल करता जाता हूँ और आप फिर उस सीक्वेंस को देखना कि आपने भी उसी सीक्वेंस में लिखा क्या और आपकी भी वही वैल्यूज़ आई क्या। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला रूल, फर्स्ट रो का सेंट्रल सेल 1, टॉप राइट, बाहर आ गए हैं तो टॉप राइट 1 के बाद 2, टॉप राइट 3, टॉप राइट 4, टॉप राइट, अब ये बाहर निकल गया तो यहाँ आ जाएंगे 5, टॉप राइट 6, टॉप राइट 7, टॉप राइट। अब यहाँ पे हमारे को फील्ड सेल मिल गया तो हम कहाँ आ जाएंगे, 7 के नीचे वाले सेल 8, टॉप राइट 9, टॉप राइट 10। टॉप में अब क्या होगा, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो हम वापस यहाँ से एंटर लेंगे, टॉप राइट तो यहाँ पे आ जाएगा 11, टॉप राइट यहाँ आ जाएगा 12, टॉप फील्ड है कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हमारे को राइट जाना है, राइट राइट किया तो बाहर आ गए तो यहाँ आ जाएंगे 13, टॉप राइट 14, टॉप राइट। अब ये हमारे को फील्ड मिल गया, फील्ड मिल गया तो फिर हम कहाँ, 14 से टॉप राइट में फील्ड सेल आ गया तो 14 से नीचे आ जाते हैं 15, टॉप राइट 16, टॉप राइट 17, टॉप राइट 18, टॉप राइट 19। टॉप में हम फिर से बाहर निकल गए तो बाहर निकल गए तो हम इधर से एंटर होंगे, राइट लेंगे तो इधर आ जाएंगे तो कहाँ आ गए हम 20 पर। टॉप राइट लेंगे तो फिर बाहर निकल जाएंगे तो बाहर निकल गए तो हम यहाँ पे आ गए। ये कितना हो गया, 20 हम कर चुके थे, 21। टॉप राइट फील्ड है तो 21 के नीचे आ जाओ, 22, टॉप राइट 23, टॉप राइट 24, टॉप राइट 25, टॉप राइट 26, टॉप राइट 27, 27, टॉप राइट 28। तो ये हो गया हमारे 28 तक। अब टॉप लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, ऊपर तो टॉप में बाहर निकल रहे हैं तो हमने यहाँ से एंट्री ली, राइट लिया तो बाहर निकल गए तो हम इधर आए तो भी फील्ड सेल है तो आप यहाँ आ जाओ, 28 के नीचे 29, टॉप राइट लिया तो बाहर निकल गए तो यहाँ से एंट्री ले लेते हैं 30, टॉप में फिर से बाहर निकल गए तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से राइट लेंगे तो 31, टॉप राइट 32, टॉप राइट 33, टॉप राइट 34, टॉप राइट 35, टॉप राइट फील्ड है तो हम फंस गए, हम कहाँ आ गए 35 के नीचे, 36, टॉप राइट
37 टॉप, राइट में हम बाहर निकल गए तो कहाँ आ जाते हैं 38 टॉप राइट, 39 टॉप, वापस से बाहर निकल गए राइट, 40, 41 टॉप राइट, 42 टॉप राइट में फिर से हम 36 पे फंस गए, कोई बात नहीं, नीचे आ जाते हैं 43 टॉप राइट, 44 टॉप राइट, 45 टॉप राइट, अब यहाँ बाहर निकल गए तो हम इधर से आ जाते हैं 46 टॉप राइट, 47 टॉप राइट, 48 टॉप में बाहर निकल गए और राइट लिया तो यहाँ आ गए 48 के बाद 49। ये हो गया हमारा मैजिक स्क्वायर कंप्लीट। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे वैल्यूज़ कितने हैं, सब कॉलम सम्स 175, सब रो सम्स 175। तो हमने आज देखा कि 3x3 का भी देखा, 7x7 का भी देखा। तो आप इस तरह से कोई भी साइज़ का बना सकते हैं। स्टार्टिंग नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन यस उस नंबर के बाद सब लगातार होंगे। जैसे 1 से शुरू किया है तो अब कहाँ पे ख़त्म हो गया सारा, 49 पे ख़त्म हो गया। यही अगर हम 2 से शुरू करते तो 50 पे ख़त्म होता, 3 से शुरू करते तो ये जो लास्ट नंबर आया है 51 आता। और सपोज़ हम 3 से शुरू करते और 7x7 का होता तो हमारा सम आता ये 189 हर एक के अंदर। ठीक है, तो ये थे कि ऑड मैजिक स्क्वायर्स कैसे बनाए जाएं। तो आगे जब अब मिलते हैं तो जो दूसरी तरह के मैजिक स्क्वायर्स हैं, इवन में भी 2 तरह के हैं, इवनली इवन एंड ऑडली इवन, तो उनको देखेंगे। दिस इज़ इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।